तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छा पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो स्टूडेंट आज वीडियो रे हमें देखिबा तुम क्लास 11 फर्स्ट ईयर जोटा कहूछ तार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आ विषय डिस्कशन करबा काइनेमेटिक्स विषय। कौन पिले तुम काइनेमेटिक्स हला ये हला तुम कौन सेकंड चैप्टर ले रहले तुम कौन सेकंड चैप्टर आ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अछि। ध्यान से बुझो कहीं तुम पूरा फंडामेंटल कांसेप्ट स्टार्ट करबी सब जिंस पूरा फंडामेंटल स्टार्ट करबी जहा द्वारा तुम पूरा डिटेल्स रे कांसेप्ट क्लियर हो जिवो हला। तुम प्लस 2 मैथमेटिक्स प्लस 2 फिजिक्स सब जिंस डिटेल्स रे पढ़ा होची। तुम आराम से देखो वीडियो देखो नोट्स मिल जिवो आम ग्रुप रे जॉइन होला पर सब जिंस तुमको डिटेल्स रे बुझाई जिवो हला। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिवा। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स कोन ता विषय फर्स्ट बुझिवा व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स कोन बोले देखो इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द फैक्टर हला व्हिच कॉज द मोशन हला। तो काइनेमेटिक्स रे हम कोन पढिबा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट अछि भाबिनो मु अछि गोटे जगह रु आ गोटे जगह को मूव करूची। तो बुझ पालो पिले तो गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन कोन पई हैला गोटे ऑब्जेक्ट मोशन हैला तो मोशन विषय रे हम पढिबा कोन पई मोशन हैला ता विषय रे हम बुझिबानी हैला। सिंपल जिंस गोटे ऑब्जेक्ट भाबिनो कोन अछि पिले तुम देखो डायग्राम को देखो एटा गोटे ऑब्जेक्ट भाबिनो एटा गोटे ऑब्जेक्ट एटा गोटे बॉडी ए हैला। तो ये कौन किसी टाइम पर कौन t इज इक्वल टू 0 सेकंड रे एठी थिला किसी टाइम पर t इज इक्वल टू भाबिनी 1 सेकंड रे से आसी के एठी पहुंची गला। तो एठू आसी के कौन एठी पहुंची गला तो एटा कौन पिले तमरो कौन हैला मोशन हैला। तो मोशन विषय हमें पढ़िबा ई चैप्टर हमें डिटेल्स एक्चुअली का विषय पढ़िबा मोशन विषय बुझ पालो पिले। तो जो टॉपिक रे फिजिक्स रो जो टॉपिक रे किबा जो ब्रांच रे हमें मोशन विषय पढ़ू ताको हमें काइनेमेटिक्स बोली कहथाउ कोन कहथाउ पिले काइनेमेटिक्स हैला। तो ये खाली हमें पढ़िबा मोशन विषय कहीं की मोशन है कौन पे ऑब्जेक्ट एठू एठी गला तो ता विषय हमें बुझिबा नाही एठी खाली हमें मोशन विषय पढ़िबा कहीं की हला थेडा हमें डायनामिक्स रे पढ़िबा बुझ पालो। तो काइनेमेटिक्स रे हमें खाली पढ़िबा गोटे ऑब्जेक्ट गोटे जगह थिला गोटे जगह रु आउट जाई कोन मोशन हैला मतलब मूव कला हैला। तो कौन कहचे इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फैक्टर व्हिच कॉज द मोशन बुझ पालो। तो इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन तो एठी हमें का विषय पढ़िबा मोशन विषय पढ़िबा का विषय मोशन विषय क्लियर हो गला। मतलब गोटे जिंस अछि गोटे बॉडी अछि गोटे जगह रु आ गोटे जगह को गला गोटे जगह रु कोन हैला आ गोटे जगह को गला तो बुझ पालो तो कोन हैला मोशन हैला। तो ता विषय हमें डिटेल्स रे पढ़िबा हैला। नेक्स्ट आसे कोन कहछि मोशन हैला मोशन कोन रेस्ट कोन हैला। तो देखो बिले एबे देखो गोटे जिंस को तुम कह मोशन केतले कहबो आ गोटे जिंस को रेस्ट केतले कहबो हला। रेस्ट मतलब गोटे जगह रे से अछि भाबिने पांचटा रे एई जगह रे अछि पांचटा पांच रे मध्ये देखले तुम सेई जगह रे अछि किंतु गोटे गच्छ देखुछ इलेक्ट्रिक पोल देखुछ बुझ पालो तो बोले गोटे घर देखुछ जोटा कोन अछि घर तुम आज देखुछ सेई जगह रे अछि 2 दिन परे मध्ये सेई जगह रे अछि गोटे गच्छ आज देखुछ 10 मिनिट परे घंटाटे परे मासे परे सेई जगह रे अछि। तो एटा कोन कहथि पिले तमरो रेस्ट ए कोन कहथि रेस्ट तो बॉडी टा कोन अछि रेस्ट रे अछि हला। एबे मोशन कौन पिले देख जमी कह देख गोटे बसटा अच्छी एडी अच्छी किसी डेरी पर कौन थी देख गोटे बसटा कौन अच्छी ये छकरे अच्छी किसी डेरी पर देख से आ गोटे छक को पलैला तो कौन है पिले तर सी कौन कला मोशन रे अच्छी मतलब से बॉडीटा कौन अच्छी गोटे जगह आ गोटे जगह जाऊँगी। तो जदि गोटे ऑब्जेक्टटा गोटे जगह तो आ गोटे जगह जाऊँगी तार कौन कर पोजिशन को चेंज करुच्ची पोजिशन को कौन कर चेंज करें मोशन है। तो देख फर्स्ट मोशन विषय पढ़िबा ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन हला ए बॉडी इज सेड टू बी इट्स मोशन हला इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। तो टाइम सहित तार पोजीशन चेंज होतो कोन टाइम सहित तार पोजीशन चेंज होतो जेमति ए बॉडीटा एठी अछि भाबने बे पांचटा बच्ची ए बॉडीटा एठी अछि ए तुम देखलो 5:10 रे देखलो कि से बॉडी आसी एठी पहुंची गलानी हला केते स्पीड रे जाउछि भूली जाओ किंतु कोन होला बॉडी जो जगह रहला तार पोजीशन चेंज हो गला। जदि बॉडी रो पोजीशन चेंज होछि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम सहित बॉडी रो पोजीशन चेंज होछि ताको हम कोन कहबे बॉडीटा मोशन रे अछि हला। तो कौन है पिले ए बॉडी is said to be motion if it changes its position with time हला। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर हला। तो ऑब्जर्वर ऊपर डिपेंड करे हला आमे ठिया आइछु आमे देखुछु आमे होछु ऑब्जर्वर आमे कोन पिले तमरो ऑब्जर्वर हला। तो देखलु ऑब्जेक्ट एडी थिला किछ देरी परे से जगह चेंज करला तो आमे कोन ऑब्जर्वर आमे देखलु ऑब्जर्व करलु कोन बॉडीटा एडी थिला ए जगह जागी सेडी पहुंच गला बुझ पाला। तो मोशन कोन बुझ पाला प्ले मोशन कोन बुझ पाला मोशन कोन गोटे ऑब्जेक्ट जदि टाइम सहित तार कोऑर्डिनेट तार पोजीशन को चेंज करूची आज एडी थिला एबे देखले ए जगह रे अछि किछ देरी परे आ गोटे जगह पळेलानी से तार कोन टाइम सहित ता पोजीशन चेंज होउची जदि टाइम सहित ता पोजीशन चेंज हो जाउची ताको कहबा हमें मोशन बुझ पाला पिले। तो कोन कहला ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम बुझ पाला पोजीशन विथ टाइम टाइम सहित तार पोजीशन को से चेंज करूची हला। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर हला। तो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर हला ऑब्जर्वर ऊपर डिपेंड करे ऑब्जर्वर देखुची तो मोशन होउची बुझ पाला। चलो नेक्स्ट देखो
रेस्ट एबे रेस्ट क्या कहबा जदी गोटे बॉडीटा कोन करछि तार टाइम सहित पोजीशन को चेंज करू नाही जेम गोटे इलेक्ट्रिक खुंट रहला गोटे घर रहला गोटे गछ रहला आज देखुछ एबे एठी अछि 2 दिन परे भी देखियो सेठी अछि 5 दिन परे भी देखियो सेठी अछि तो मतलब कोन से टाइम सहित निज पोजीशन को चेंज करनी जोडी थिला सेठी अछि ता कोन कहबा प्ले रेस्ट हैला देखो if a body does not change its position with time जदी कोन करछि गोटे बॉडी ता कोन पोजीशन को चेंज करू नाही with respect to its surrounding then it is said to be rest हैला तो रेस्ट केतळ कहबा जो जदी से टाइम सते निज पोजीशन को चेंज करू नाही हैला टाइम सते निज पोजीशन को चेंज करू नाही भाबने से एडी थिला भाबने एटा होछि कोन प्ले तमर ए बॉडीटा तो मु भाबने 5टा पीएम रे देखिले एई जगह रे अछि हैला 5:10 रे देखुछि टाइम चेंज हे गला मध्य से एई जगह रे ही अछि बुझ पला तो ता कोनती कोन रेस्ट बुझ पला तुले तो गच्छ देखुछो इलेक्ट्रिक खुंट देखुछो तुम घर देखुछो जहां भी देखुछो जो मनस छोडा कोन रेस्ट पोजीशन रे अछि बुझ पला सिंपल कथा हैला तो मोशन कोन बुझि गलो रेस्ट कोन बुझि गलो नेक्स्ट आस रेक्टिलिनियर मोशन कोन कहति बोले रेक्टिलिनियर मोशन हैला इट इज द मोशन ऑफ द मोशन इन व्हिच द पार्टिकल और पॉइंट मास हैला is moving हैला along the straight line हैला moving along the straight line हैला तो रेक्टिलिनियर मोशन रे कोन देखो भाबने ऑब्जेक्ट एठी अछि हैला तो से कोन करछि मूव करछि along the straight line ए स्ट्रेट लाइन ऊपर हैला किछ देरी पर एठी किछ देरी पर एठी किछ देरी पर एठी तो गोटे कोन गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करछि कोन गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करछि तो जदी गोटे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन रे मूव करछि ताको हम कोनते रेक्टिलिनियर मोशन कोन प्ले रेक्टिलिनियर मोशन हैला कौन कहछि इट इज अ मोशन इन व्हिच द पार्टिकल और पॉइंट मास ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जदी से कौन करछि स्ट्रेट लाइन रे मूव करछि ताको हम कोन कहबा रेक्टिलिनियर मोशन बुझ पाले पिले नेक्स्ट आसो पॉइंट मास और पार्टिकल पॉइंट मास और पार्टिकल तो पॉइंट देखो ए सब जिंस कोन रहला पिले तुमरा पॉइंट मास कोन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन हैला तो ए सब जिंस हम जतले कोन करियो काइनेमेटिक्स को पढिबा ना तार टर्म्स गुडा से सब जिंस सेट बार-बार यूज हो हैला तो सब जिंस तुम जानि थिबा दरकार हैला चलो तो फर्स्ट हो कौन पॉइंट ऑफ मास तो पॉइंट ऑफ मास किबा पॉइंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट किबा पार्टिकल का कहबा पार्टिकल मतलब बुझो देखो को भी जिंस को हम पार्टिकल केतलो को जतले तार साइज बहुत स्मॉल थिबो आ जरा मास नेग्लिजिबल थिबो बुझ पाले बेले देखो इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल कोन कहछि बेले साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल ता साइज बहुत ही छोटो हैला पॉइंट मास कहछ ना जिंतु मोटे गोटे पॉइंट दोछि हैला तो या साइज कोन नेग्लिजिबल याको मापी होबो नाही तो इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू इट्स रेंज ऑफ इट्स मोशन हैला एज कंपेयर्ड टू इट्स रेंज ऑफ इट्स मोशन देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास हैला पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैला जदी कोन कहछि पिले देखो इफ ए साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल जदी तार साइज ता कोन नेग्लिजिबल बुझ पाले पिले पूरा नेग्लिजिबल हैला एज कोन रहला इज इन कंपैरिजन ऑफ द रेंज ऑफ द मोशन हैला मोशन से करूछि कोन करछि मोशन करूछि आ ता साइज ता कोन बहुत छोटो जंतु कि नेग्लिजिबल तार मास बोली कंसीडर करबा हैला देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास और किबा रहला कोन पार्टिकल हैला तो सिंपल कथा को भी गोटे छोटो पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल जरा मास ता कोन हम नेग्लिजिबल बोली कंसीडर करिया मास ता कोन नेग्लिजिबल आ जा साइज को मध्ये हम मेजर करि परिबा नाही हैला चलो नेक्स्ट आसो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैला तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन तो देखो बेले फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन इट इज द सिस्टम और इन 3 डायमेंशनल किबा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैला तो जनरली देखो एडा रहला एक्स एक्सिस एडा रहला वाई एक्सिस एडा रहला तुम कोन पिले तुम जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल गोटे इनसा स्पेस रे अछि हैला जनरली तुम पढुछ कोन एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस सेडो कोनती कोन 2D कोनती कोन कोनती 2D जति हम को ताको 3D कहबी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जेड एक्सिस तीनटा एक्सिस आसीबो बुझ पालो पिले देखो गोटे सीधा जदी एक्स एक्सिस खाली सिंपल एक्स एक्सिस अछि ताको हम 1D कहूछु जदी एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस अछि ताको हम 2D बोली कहूछु आ जदी तीनटा एक्सिस एक्स वाई जेड आसीला ताको हम कोन कहबा 3D बोली कहबा बुझ पालो तो गोटे इनसा भाबनो एई जगह रे अछि ए हावा रे अछि हैला तो एटा 3D ऑब्जेक्ट ए कोन x रो किछि डिस्टेंस रे अछि y रो किछि डिस्टेंस रे अछि z रो किछि डिस्टेंस रे अछि बुझ पालो तो सुनो कोन कहछि इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैला तो कोन तीनटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अछि गोटे x एक्सिस गोटे y एक्सिस आ गोटे कोन अछि बोले तो z एक्सिस एक्चुअली देखो बोले x एक्सिस y एक्सिस आ z एक्सिस ता एम्तिया अछि z एक्सिस ता केमति अछि बोले एम्ति बाहर को बाहर अछि बुझ पालो तो सेमित तो बने होबनी सेति ताको कोन एम्ति ड्रा करा है बुझ पालो तो कौन कहछि इट इज अ सिस्टम ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस तो जनरली केमति अछि एम्तिया हेकि अछि बुझ पारबले एम्तिया हेकि अछि हैला तो समस्त निज निज प्रति कोन अछि परपेंडिकुलर अछि हैला तो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस निज निज प्रति कोन अछि परपेंडिकुलर अछि हैला तो इट इज अ सिस्टम ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x y and z हैला attached to an observer कोन attached to an observer having a clock with him with respect to which is observer can describe the position displacement acceleration etc moving with the object बुझ पाला पिले
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होची कोन गोटे रेफरेंस किबा मोड जहा द्वारा हम कोन करबा गोटे ऑब्जेक्ट रो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कैलकुलेट करबा हला से गोटे रेफरेंस पॉइंट से गोटे कोन प्ले तुमरा रेफरेंस पॉइंट हला तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन इट इज अ टाइप ऑफ रेफरेंस पॉइंट बुझला किबा रेफरेंस सिस्टम जहा थ्रू के हमें कोन एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ए सब जिंस को कैलकुलेट करबा हला आगु डिटेल्स में आपको बतेबी आगु तो एक्सेलरेशन कोन वेलोसिटी कोन डिस्प्लेसमेंट कोन सब जिंस ध्यान से बुझिबो हला चलो नेक्स्ट आसो the point of intersection of three axes is called origin तो देखो जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट है छला x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तो ई पर्टिकुलर पॉइंट को हम कोन कहता ओरिजिन तो ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट हम कोन लिखु 0 0 0 कोन लिखु 0 0 0 हला तो से कहै छी the point of intersection of three axes is called origin which is serve as the reference point or the position of the observer हला तो सेटा कोन रेफरेंस पॉइंट किबा कोन पोजीशन बोली कहि परिबो हला जेमे देखो बिले तुम कहू छी तो भाविने पे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी है भाविने एटा रहला x एक्सिस ए रहला x y एटा रहला तमर कोन पिले तमर z एक्सिस हला भाविने एटी गोटे पॉइंट अछि कोन अछि एमती हावारे गोटे पॉइंट अछि हला एटी गोटे कोन हावारे पॉइंट अछि हला तो भाविने ए पॉइंटटा गोटे अछि हला एटा कोन ओरिजिन बोली कहूछु हला जदि ए पॉइंटटा मु एमती ड्रा करली ए एठू एतिकी डिस्टेंस रे अछि भाविने एटा केते डिस्टेंस रे अछि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ए पॉइंटटा भाविने 2,0 तो x एक्सिस रो केते डिस्टेंस रे अछि 2 डिस्टेंस रे अछि एटा भाविने 4 डिस्टेंस रे अछि हला तेडा हम कोन कहूची 0.4 कहूची भाविने एटा केते 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि हला केते अछि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि तो मेजर कोडी करछु ओरिजिन रो मेजर कोडी करछु बोले ओरिजिन रो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ओरिजिन रो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बुझ पालो तो ए पॉइंट को मते कहबी हला जदि 2D कंसीडर करछु जदि मु z एक्सिस को कंसीडर करूनी तो केते हो पले 2,4 केते हो पर 2,4 तो x एक्सिस रो केते 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ y एक्सिस रो केते 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हला तो हमें रेफरेंस कहा को नउछु ओरिजिन को रेफरेंस लेउछु तो सेम जिंस मो जदि 3D कहबी भाबने एडी हावारे गोटे ऑब्जेक्ट अछि 3 डायमेंशनल भाबने मो जदि कहबी 2 4 6 रो अछि हला ताल दैट मींस कोन अछि से x एक्सिस रो केते अछि बोले 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि y रो 4 रे अछि सेंटीमीटर डिस्टेंस आउ z रो केते अछि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि हला तो ये होछि कोन एडा सब कोन बोले कोऑर्डिनेट कार x y आउ z रो आ मापुछु कोठु तमरो ओरिजिन रो हला तो सेटा ही से कहछि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन तो जो पॉइंट रे कोन x y z मिसी जदी ताको हम ओरिजिन बोली कहउछु हला which serve as the reference point जाको हम रेफरेंस पॉइंट बोली नउछु जोठु हम मापिबा स्टार्ट करूछु हला रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर ठीक अछि if the frame is not mentioned then the ground is taken as the reference frame हला जदी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आको x y z किछि देइनी तले हम कहा को रेफरेंस नबा ग्राउंड को नबा हला एटा तमर भाबिनो ग्राउंड रहला हला एडी भाबिनो ऑब्जेक्ट अछि एटा ऑब्जेक्ट अछि तो कौन होची बोले ऑब्जेक्टटा किछि डेरी परे ए जगह को आसला तो हम ग्राउंड को हम एज अ रेफरेंस नउछु कोन ग्राउंड को एज अ रेफरेंस बोली नउछु हला बुझ पालो हमने बॉडी ए हला तो एटा कोन अछि पोजीशन कोन रहला t = 0 अछि हला बे t = भाबिनो 5 सेकंड हला 5 सेकंड रे आसी ए बॉडी आसी के 80 पहुंच गला बुझ पालो पले तो बॉडी को हला पले गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को कोन हला डिस्प्लेस हे गला ता पोजीशन को चेंज करला ताले हम कहि परिया कोन बॉडी कोन अछि मोशन रे अछि बॉडी कोन अछि मोशन रे अछि हला if the frame of reference जदि किछि फ्रेम देनी हम ताल कहा को नबा ग्राउंड को नबा हला तो एटा होस हमरो ग्राउंड हला चलो एबे वन डायमेंशनल मोशन तो वन डायमेंशनल मोशन कोन देखो गोटे जदि लिनियर मोशन होछि गोटे डायरेक्शन रे केवल गोटे डायरेक्शन मोशन होछि ताको हम वन डायमेंशनल मोशन को हला if only one coordinate change with time then it is called one dimensional motion जदि कोन होछि बोले वन गोटे कोऑर्डिनेट चेंज होछि जेमि देखो बोले हला एडी लिभे दुछ देखो तो देखो केवल भाबिनो ये रहला हमर ग्राउंड रहला ये कोन रहला पले हमर ग्राउंड रहला कोन अछि बोले ये हमर कोन रहला ग्राउंड रहला हला एटा गोटे ऑब्जेक्ट हला एटा गोटे बॉडीटा हला बॉडी रो ना होछि कोन ए हला पोजीशन भाबिनो पोजीशन हला x = 0 हला आ t = 0 हला एबे किछि देरी परे मु देखली बॉडी आसी के 80 पहुंच गलानी कोन हला किछि देरी परे मु देखली बॉडी आसी कोन हला पले 80 पहुंच गलानी हला ताले देखो एबे भाबने t = केते 5 सेकंड हिची t = केते 5 सेकंड हिची हला t = कोन हिची पले 5 सेकंड हला तो बॉडी होची a बॉडी रो ना कोन a हला तो किछि देरी परे कोन हला ताले कि को डायरेक्शन मूव करछि ए डायरेक्शन में मूव करछि तो कोन ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट कोन अछि पले ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट तो सेया कहछि if only one coordinate changes with time हला then it is called one dimensional motion हला कोन वन खाली केवल कोन चेंज हिची वन कोऑर्डिनेट रो मतलब सुना देखो मुदे एई पोजीशन को कहूची
जीरो जीरो ये पोजिशन कौन कौन जीरो जीरो तो एलोंग एक्स एक्सिस जाइए कौन जाइए एलोंग एक्स एक्सिस ताले ये पॉइंट को कौन कहि भाविनियो एटा डिस्टेंस होची 5 सेंटीमीटर तो 5,0 कहूँ कौन कहि 5,0 ताले को कोऑर्डिनेट चेंज हैला खाली एलोंग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट चेंज हैला बुझ पाला तो बोले फर्स्ट जो पोजीशन थिला कोडी 0 0 थिला तो से सीधा एलोंग एक्स एक्सिस रे गला तो कौन हैला खाली कोटा चेंज हैला एलोंग एक्स एक्सिस खाली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हैला तो सेथि भाई से कहिची इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन कौन कह पे वन डायमेंशनल मोशन किछि डेरी पर देखिलु से आउ टिके दूर को पळेला हला किछि डेरी पर मु देखली से आसी के 8 अछि हला ताकू मु कहि भाबिनो तमरो डिस्टेंस ए डिस्टेंस भाबिनो 3 एटू डिस्टेंस केते थिला बिले एटू डिस्टेंस ता केते थिला 5 थिला एटू डिस्टेंस ता भाबिनो 4 अछि हला तो केते हबो पिले ताले ए पॉइंट ता केते हबो पिले तमरो 9,0 केते हला कोन 9,0 बुझ पाला तो पिले हला ताले केवल को कोऑर्डिनेट चेंज होची गोटे कोऑर्डिनेट चेंज होची तो ताको हमें कोन कहबे वन डायमेंशनल मोशन बुझ पाला तो लिनियर गोटे वन डायरेक्शनल रे मोमती मोशन जदी करूची ताको हमें कोन को वन डायमेंशनल मोशन हला केवल एक्स एक्सिस चेंज होची हला तो सेमती एलम जदी से वाई एक्सिस रे जाउची तो केवल वाई एक्सिस चेंज हबो हला को भी गोटे एक्सिस कंसीडर करा जिवो आइदर एक्स नले वाई नले जेड को भी गोटे एक्सिस चेंज हबो हला एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार ऑन ए स्ट्रेट रोड कौन वन डायमेंशनल मोशन रो तमर कौन एटा सब एग्जांपल मोशन ऑफ द फ्री फ्लो कौन फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो गोटे फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब एठी अछि तो धीरे धीरे से चेंज करछि फ्री फॉलिंग मतलब भाबने से वाई एक्सिस रे तळु पडु छला भाबने कोन करछि से बोले वाई एक्सिस रे तळु पडु छला एमती भाबने एग्जांपल भाबनियो हला एटा भाबने तमर कोन अछि बोले एटा तमर वाई एक्सिस एटा तमर कोन अछि भाबनियो वाई एक्सिस एटा तमर वाई एक्सिस भाबने बॉडीटा फर्स्ट एठी थिला हला तब टिके डेरी पर एठी आसिला टिके डेरी पर आसी एठी आसी ग्राउंड को से टच करला हला भाबनियो एठी ओटे डिस्टेंस ता केते एटा तमर ओरिजिन एटा तमर कोन पिले ओरिजिन ये तमर कोन पिले ओरिजिन हला तो से स्टार्टिंग रे एठी थिला हला तो भाबनियो एटा कोन अछि पिले ए पॉइंट ता केते पिले तमर भाबनियो एटा कोन खाली एलोंग वाई एक्सिस हला तो 0,5 भाबनियो कोन अछि पिले 0,5 टिके डेरी पर एठी आसला तो 0,3 भाबनियो हला तब एठी आसी टच करला तो 0,0 तो कौन हैला कोडा चेंज होची खाली y टा चेंज होची x तो सेम होची ना x 0 थिला 0 ही होची खाली चेंज के चेंज होची y चेंज होची ऊपर कौन 5 रे थिला तब धीरे धीरे पड़ी की तो 3 को आसला तब 0 को आसला एमती धीरे धीरे पड़ी गेला हला तो सेतमै से कहिची मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग कौन कह फ्रीली फॉलिंग बॉडी है एमती गोटे बॉल को ना छाड़देला तो से धीरे धीरे पड़ी पड़ी जाऊँ है तो खाली कौन होची तुम वन डायमेंशनल चेंज हो तो केवल कौन एलोंग वाई एक्सिस से चेंज करूँ बुझ पाल पे तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझ पार तो सिंपल कॉन्सेप्ट अच्छे आराम से तुम डिटेल्स बुझीपार है तो बिट बाय बिट तुम वीडियो देखी चलो मुझे देखिए सब जिन डिटेल्स तुम पढ़ेबी है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तुम डिटेल्स 1 बाय 1 देखी चलो जहाद्वारा कि तुम ट्यूशन भी किसी दरकार पड़े तुम घरे बस फुल सिलेबस को तुम आराम से कंप्लीट कर पार है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट जब वीडियो भल लगे सब सांग मानक शेयर कर जहाद्वारा समस्ते देखिपारंतु और जानिपारंतु कि घरे बसिक फुल कोर्स को पढ़ी हम आउ कंप्लीट करी हम है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।